आर यू रेडी? अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। जल्दी शुरू से पढ़ाएंगे। यस सर। वाह, गजब। मत पढ़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। गजब लल्ला, गजब। क्या मस्त वाला डायलॉग मारा बे। हाँ, गजब 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 गजब। जल्दी जल्दी, 2 मिनट और बस। शुरू करें? आर यू रेडी? लिख दो फटाफट कि यस सर शुरू करो। तो देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं ना, वो कौन से होते हैं देखना जरा। वो होते हैं आपके, सबसे पहले आपको O2 का और N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम याद होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आज इस लेक्चर के बाद आप अपने दिमाग में बिठा लेना बस, ठीक है? इसको कभी मत भूलना, ठीक है? ये जो होता है तब होता है व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 हो, ठीक है? और O2 में हम 16 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 और 16। आपको ये पता होना चाहिए कि इसे एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए इसे क्या कहा जाता है, एंटी बॉन्डिंग। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमेशा याद होने चाहिए भाई, हमेशा। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा याद होना चाहिए। और इसमें 14 होता है, और ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है? तो आज के बाद आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए कि O2 जो होता है उसका एनर्जी लेवल डायग्राम ये है, और N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम ये है। अब ये वाला तब लगता है जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो। ये कब लगेगा बताओ? जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 हो। बोलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14। और इसको sp मिक्सिंग ऑर्बिटल डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? sp मिक्सिंग ऑर्बिटल डायग्राम। यानी कि ये आपका sp मिक्सिंग ऑर्बिटल डायग्राम भी हो जाएगा, ठीक है? पक्का? 2025 भी पढ़ सकते हैं जी, पक्का? अब दिमाग की बत्ती बैठ गई कि यार जब हम 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा की बात करेंगे तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, और जब हम 14 या उससे कम बात करेंगे तो इसका बात होगा। और इसको हमेशा हम एनर्जी लेवल डायग्राम कौन सा बोलेंगे? sp मिक्सिंग एनर्जी लेवल डायग्राम। इसको हम हमेशा कौन सा बोलेंगे, जल्दी बताओ? sp मिक्सिंग, बोलो, sp मिक्सिंग ऑर्बिटल डायग्राम। ये दो आपके पास फिक्स हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का। और बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखना जरा। और वो होता है बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ एन बी माइनस एन ए, जहां एन बी बराबर होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एन ए बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, और ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग। क्लियर? अब यहां से आप एक बात शुरू करेंगे। वो बात ये होगी कि अगर सपोज यहां पे देखना, की पॉइंट बता रहा हूं भाई, एक की पॉइंट बता रहा हूं मैथमेटिकल। इस की पॉइंट से आप सब कर सकते हो। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। इस की पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लेना, भी सारे सवाल ये निपटाएगा। फिर देखो, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में बढ़ा दूं, देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में बढ़ा दूं तो यहां पर 0 होगा, यहां 1 होगा। सॉल्व करेंगे तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो की पॉइंट क्या है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन BMO, देन क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज्ड बाय 0.5। और अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दूं इन BMO तो क्या होगा? देन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज्ड बाय 0.5। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दूं इन ABMO, देन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बोलो, इंक्रीज कर रहा हूं एंटी बॉन्डिंग में तो डिक्रीज हो जाएगा बाय 0.5। और अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दूं इन ABMO, देन क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? डिक्रीज या इंक्रीज? बताओ, इंक्रीज बाय 0.5। बस आपको ये दिमाग में फिट रखना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बढ़ गया, बॉन्डिंग में, तो 0.5 से बढ़ा देंगे। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो 0.5 से घटा देंगे। बॉन्डिंग से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 0.5 से कम हो जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग से कम निकाल रहे हैं तो 0.5 से बढ़ जाएगा। क्लियर दोस्तों? क्लियर? सिंपल है। अब दिमाग की बत्ती जलानी। इन ऑर्बिटल्स का नाम आपको पता होना चाहिए। तो देखो, इसको कहा जाता है सिग्मा,
1s, इसको कहा जाता है सिग्मा स्टार 1s, इसको कहा जाता है बेटा सिग्मा 2s, इसको कहा जाता है सिग्मा स्टार 2s, इसका नाम होता है सिग्मा 2px। आप इसे x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो। मैंने x माना इसलिए x लिख रहा हूं, और ये ऊपर वाला होगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये कहलाते हैं पाई 2py, तो ये कहलाएगा पाई स्टार 2py। ये कुछ भी हो सकता है, आप z भी मान सकते हो इसको, है ना, जो आप मानना चाहो। मैंने y मान लिया 2py, ये हो जाएगा पाई 2pz, ये पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2pz। क्लियर? तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपको याद होना चाहिए, इसी तरह से इसमें भी याद होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा बताओ? सिग्मा 2px, सॉरी सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, पहले सिग्मा स्टार 1s, ये हो जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये हो जाएगा पाई 2py बराबर पाई 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2px। क्लियर भाई? और ये सिग्मा 2px, ये आपकी मर्जी हो, जो मान सकते हो आप इसको, जेड भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए, पक्का? हाँ या ना? बुक एनर्जी लेवल डायग्राम बुक कह रहा है कि सर बॉन्ड ऑर्डर वाले फॉर्मूले को कैसे याद रखना है? बस डायरेक्ट याद रखो, हाफ एन बी माइनस एन ए। एन बी मतलब क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एन बी माइनस एन ए। हाफ एन बी, एन बी का मतलब होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा? हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर दोस्त? यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब आपसे सवाल पूछेगा वो कि यार देखें O2 है ना, उसके बाद O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2 और O2 प्लस 2, इनके अंदर आपसे बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। क्या पूछेगा? जल्दी बताओ, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। चलो ट्राई करो, कैसे निकालेंगे? अब आपको दिमाग के अंदर हमेशा के लिए एक चीज याद रखनी है, इसको देख के O2 के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पड़े थे बताओ? एंटी बॉन्डिंग में। O2 के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पड़े थे? एंटी बॉन्डिंग में। और O2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, अगर आप निकालो तो। कैसे? बॉन्डिंग वाले होते हैं बिना स्टार के, तो यहां देखो 2, ये काउंट करोगे तो 2 4, ये 2 6, 2 8 और 2 10। तो इस फॉर्मूले में पुट करूं मैं एन बी, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले होंगे तो 2, 2 4, बोलो 5 और एक 6, तो ये 6 हो जाएंगे। अब आप देखो क्या हुआ, ये हाफ 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 3, बोलो 4, तो यहाँ टोटल 2 आएगा। और नेचर की बात करें तो कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इधर बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ फटाफट से। तो हाफ बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग वाले काउंट करो कितने हैं यहाँ पे? 2, ये 2 4, 2 6 और 2 8, तो कितना आएगा बेटा? सॉरी 2, 2 4, 2 6, 2 8, सॉरी आ गया 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, तो कितना आएगा ये? 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग का काउंट करो, 2 2 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा 10 माइनस 4। तो अगर 10 माइनस 4 करेंगे तो अब देखो कितना आया ये? फटाफट बताओ बॉन्ड ऑर्डर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, तो 3 आ गया। नेचर बात करेंगे तो डायामैग्नेटिक। तो N2 का नेचर कैसा बनेगा बताओ? डायामैग्नेटिक। पक्का? सर ये बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें, इधर आ जाओ। तो मैंने आपसे कहा कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, अब आपको O2 प्लस बनाना था। बताओ O2 प्लस बनेंगे तो कहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन? O2 प्लस अगर बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा था, एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकलती, कितना हो गया? 0.5 बढ़ जाएगा। यहां माइनस हुआ तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, देखो यहां से ऐसे काउंट करो, यहां जाएगा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो 0.5 कम हो जाएगा। -2, 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो और कम हो जाएगा। यहां से बाहर निकाल दोगे इसको 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के तो 1 से बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके पास। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स।
बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, ऐसे। तो इसका मतलब क्या निकला कि जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का ज्यादा आएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्या पूछेगा बताओ? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो आप इसमें ऑर्डर बना के बताओ फटाफट। O2, ठीक है, O2 के बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा O2 माइनस टू, फिर माइनस, फिर O2, फिर O2 प्लस और O2 2 प्लस 2। क्लियर दोस्त? ये आपके पास आ गया। अब इनके नाम याद कर लेना आप। इसको बोलते हैं परऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? परऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। और इसका नाम होता है ऑक्सीजन गैस, इसका नाम होता है डाई ऑक्सीजनाइल आयन। और इसका आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ये है ना, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है। अब अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, कभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो आप बोलोगे नहीं करेगा अगर 0 आ गया तो। ठीक है, 0। जैसे इन 3 मॉलिक्यूल का हमेशा 0 आता है और ये कभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। बाकी अगर किसी का 0.5 आ गया, किसी का 1 आ गया, किसी का 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, तो वो सब एग्जिस्ट करेंगे और वो अनस्टेबल नहीं होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि यार एक मॉलिक्यूल है उसका 0.5 है, और एक मॉलिक्यूल है उसका 1.5 है, और एक मॉलिक्यूल है इसका 1 है, बताओ कौन अनस्टेबल है? तो आप बोलोगे तीनों स्टेबल है भाई, क्योंकि तीनों का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तीनों बोलो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि तीनों ही बॉन्ड ऑर्डर रख रहे हैं। बस कब एग्जिस्ट नहीं करेगा जल्दी बताओ? कब एग्जिस्ट नहीं करेगा जल्दी बताओ? बोलो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा बताओ? जब इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। तो ये सबका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। क्लियर? यहां तक की कोई बात हो तो बताओ। सिंपल है, बोलो। अब इसमें एक खास बात आती है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, की पॉइंट दे रहा हूं भाई, इससे सारे आंसर आ जाएंगे भी 2 मिनट में तुम्हारे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब समझे, जिन जिन के पास इलेक्ट्रॉन सेम होगा ना, वो सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, नेचर भी सेम होगी। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ है ना? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बोलोगे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो नाइट्रोजन होगा और उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो उल्टा चलें, जिसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और वो सब नाइट्रोजन की तरह डायामैग्नेटिक होंगे। सब कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक। वो नाइट्रोजन की तरह सारे के सारे क्या होंगे बताओ? डायामैग्नेटिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा उसने N2 माइनस N2CN O2 प्लस 2 NO प्लस, इनका बॉन्ड ऑर्डर बताओ फटाफट। तो मुझे N2 का तो पता था कितना होता है, 3 लिख दिया। अब बताओ फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। सबका 3 आ जाएगा लल्ला, क्योंकि सब में 14 इलेक्ट्रॉन है, सारे डायामैग्नेटिक होंगे। अगर मान लीजिए O2 होता तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। तो जरा मुझे बताओ N2 माइनस 2 का कितना करता? जल्दी बोलो। NO माइनस का कितना करता? तो इन सब का 2 ही करता, क्योंकि सब में 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको पता है NO जो होता है ना, NO में 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 अगर इलेक्ट्रॉन है तो सोच के बताओ, इसका डायग्राम ऑक्सीजन की तरह ही आएगा, और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 NO में यहाँ आएगा। तो अगर मैं NO से NO प्लस बना दूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर NO का तो होता है 2.5। देखो कैसे, 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये वाला आपका सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये सिग्मा स्टार हो गया। ये आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये आपका सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px, ये आपका वही पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py,
पाई स्टार टू पी जेड। अब अगर सवाल पूछे कि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन किस में है, तो ये इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है क्योंकि ये डीजनरेट है। ये दोनों में से कहीं भी जा सकता है क्योंकि ये डीजनरेट है। क्या बोला जल्दी बताओ, समझ गए? ये दोनों डी जनरेट हैं, तो यहां पर आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी। अब आप इसमें जब निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर तो आप देखो क्या आएगा, हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करो इसके कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4 और 1 5, तो 5 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 2.5। अब एंटी बॉन्डिंग से निकाल रहे हो आप एक इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग से निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा, 3। तो मैंने यही किया था, यहां पे देखो बॉन्ड ऑर्डर 3। और नेचर कैसी आएगी इसकी, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो एनओ में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन का फिक्स हो गया 2.5। तो जरा O2 प्लस का बताओ, N2 माइनस का बताओ। तो O2 प्लस में भी 15 आएंगे तो 2.5, N2 माइनस में भी 15 आएंगे तो 2.5। ठीक है, तो इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का नेचर और बॉन्ड ऑर्डर दोनों सेम होगा। ये फिक्स की पॉइंट याद रख लो भाई, इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, पक्का? सर 9th के बच्चा हूं, जुड़ सकता हूं? हाँ बेटा जुड़ सकते हो सुप्रीत। ठीक है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो कितना होगा बताओ, सीओ का भी 3 होगा, 14 इलेक्ट्रॉन है, नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्लियर है, खटाखट खटाखट आंसर देना भाई। संदेश कल मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस संदेश, ताली बजाओ बच्चे के लिए। क्लियर हो गया सबको? तो इस तरह से अगर एमओटी की बात करें तो एमओटी के अंदर आपका जो सवाल आएगा, आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। प्रॉमिस करो कि आप अगर सवाल आता है तो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये बता सकते हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, अनपेड नहीं होगा तो डायामैग्नेटिक। क्लियर है भाई, हाँ या ना? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो हाँ। तीसरा, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चौथा, अगर पूछे कि मान लीजिए किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, किसी का 1, किसी का 1.5, तो क्या बोलोगे, अनस्टेबल है क्या वो? नहीं, अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो वो स्टेबल ही है क्योंकि वो एग्जिस्ट करेगा, नेचर में रहेगा वो। हाँ या ना? पक्का? सिंपल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वीबीटी से निकालते हैं बेटा, है ना, वीबीटी रेजोनेंस से निकालेंगे। क्लियर? अब आप पीवाईक्यूज करके बताएंगे मुझे फटाफट से। चलो पहला सवाल करके बताओ, 2019 से शुरू कर रहे हैं हम एमओटी के सवाल पहले। तो वो कह रहा है यार, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू Li2 प्लस और Li2 माइनस। चलो ट्राई करो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्द फटाफट। जल्दी। हो गया? तो देखो कैसे, अगर मैं Li की बात करता हूं तो सबसे पहले तो ऐसा डायग्राम बनाए, ऑक्सीजन की वही वाला बनेगा, 1 2 3 4। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Li2 में कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ इसके अंदर पहले। तो कैसे आएंगे, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटिंग में, 2 2 4 2 6 और यहाँ 0 आएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे तो बॉन्डिंग में तो 2 हैं और 2 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। तो Li2 का तो 1 आ रहा है ना। अब Li2 प्लस का निकालना, तो इसका मतलब बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 0.5 कम हो जाएगा। तो Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 1 से कितना हो गया, 0.5। अब अगर मैं बात करूं Li2 माइनस की, तो Li2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, फिर 0.5 कम हो जाएगा, तो दोनों का ही 0.5 आ रहा है, तो दोनों ही स्टेबल होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। वाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज डायामैग्नेटिक। जल्दी ट्राई करो फटाफट बॉस, फटाफट। आज तो 2019 को तो हम सल्टा सुल्टू देंगे, 2019 आज कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास है और हमारे पास ही रह जाएगा। जल्दी। जल्दी।
भाई अगर पसंद आ रहा तो लाइक भी करते जाना, लाइक भी जल्दी जल्दी, लाइक 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 मत रोकना भाई, लाइक। देखो जरा, अभी अभी आपको बताया था NO का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ था, अपन ने जब लास्ट में ऐसा बनाया था अभी, तो यहाँ पर था। तो जब मैं NO से NO प्लस अगर बना दूंगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था और ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जब ये निकालूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा और ये डाया हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है ये। तो आप देखो, ऐसा नहीं लग रहा, बताओ कैसा। एंटी बॉन्डिंग से निकला और ये डायमैग्नेटिक हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज और डिक्रीज। वाओ, ये अच्छा सवाल है, इसको समझना अगर नहीं आए तो आपसे। 2 पाई हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, ट्राई करो फटाफट जल्दी। वाओ, लालू जी कह रहे हैं मैं अबू धाबी से। ओ वाओ, थैंक यू अबू धाबी। वाओ सर, आपकी वजह से IOC में कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, यू आर ग्रेट फॉर मी। ओ माय गॉड, थैंक यू। MD इब्राहिम कह रहा है हम अमेरिका से। ओ ओ वाओ, रियल गॉड को मतलब वाओ सर, रियल गॉड हो आप, मतलब पहले मैं इतना डिप्रेस था, 10 मिनट बाद सब भूल गया और अब मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। वाओ, थैंक यू, जल्दी जल्दी जल्दी। वाओ, लव यू सर, सब कराएंगे सानिया, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन का डायग्राम आपको याद होना चाहिए था, अभी बताया था मैंने कैसा था। ये, और आप सबको पता था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ लास्ट में 2, और ये बॉन्डिंग था। देखो इस सवाल को करते कैसे हैं समझना। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये आपके पास क्या था, सिग्मा 1s यानी कि बॉन्डिंग, और ये सिग्मा स्टार 1s यानी कि एंटी बॉन्डिंग। ये आपका 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये आपका पाई 2py, और ये आपका पाई स्टार 2p, पाई स्टार नहीं पाई 2pz, और ये आपका सिग्मा 2px, और ये आपका था पाई स्टार 2py, और ये आपका था पाई स्टार 2pz। अब दिमाग लगाना, देखो इसके अंदर आपको जब भी ऐसे बॉन्ड पूछे तो इसका एक लॉजिक समझना। यार ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, तो इनका तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर ही 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ये था हाफ NB माइनस NA। भाई समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, हाफ NB माइनस NA, यानी फॉर्मूला तो 0 है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करते ये बॉन्ड में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे तो 0 हो गए। ऐसा नहीं लग रहा ये दोनों भी 0 हो गए, ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, आया ना? ये तो 0 हो गए। अब कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो ध्यान से, ये वाले। अब ये जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसके अंदर आप दिमाग लगाओ, पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4, और सिग्मा वाले ऑर्बिटल में कितने हैं, 2। तो जब मैं सिग्मा सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में 0, तो क्या बनेगा ये 1, यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। अब पाई की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है पाई के, 4 इलेक्ट्रॉन पाई के देखने के बाद एंटी बॉन्डिंग में तो 0 है, तो यानी कि क्या होगा, बोलो 4 करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि नाइट्रोजन जब लिखेंगे अपन तो नाइट्रोजन में ऐसा नहीं लग रहा, 1 सिग्मा होगा प्लस 2 पाई होंगे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन की फील, क्वेश्चन कह रहा है लेकिन 2 पाई तो हो, हाफ सिग्मा होना चाहिए, हाफ। तो आप देखो जब N2 प्लस आप बना दोगे तो आप यहां से बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बॉन्डिंग से निकालते ही एक ही बच गया, तो बॉन्डिंग में से जब निकालोगे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक ही आएगा, तो 0.5 सिग्मा बनेगा सिर्फ, यानी कि सिग्मा की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 0.5 ही आएगा। तो यानी 2 पाई और एक आधा बॉन्ड N2 प्लस में पाया जाएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे तो इस तरह से कर लेंगे, हाँ या ना, बोलो। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा डी। अगला करो, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयंस C22 माइनस N22 माइनस और O22 माइनस और O2, वो कह रहा है विच वन इज डायामैग्नेटिक, कौन ऐसा है जो डायामैग्नेटिक है एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे कम होनी चाहिए भाई, जल्दी बताओ। सर जी लुकिंग हैंडसम, ओ माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू रियल हीरो, थैंक यू लल्ला। भाई लाइक कर दो यार, अगर देखो ऐसे लाइक नहीं बढ़ रहे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करते जाना भाई।
आज के सेशन के रिगार्डिंग आपके कमेंट हमें मोटिवेट करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो, पक्का? क्योंकि अगर आप, वाह यू आर रियली लुकिंग धांसू इन, अरे वाह गया, सही बताओ कैसा लग रहा हूँ लल्ला, सही बताओ, सही कराया क्या सर? आपको देखकर मोटिवेशन आ जाता है। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बच्चे से? मोहम्मद जाहिद कह रहा है कि सर आपको देख के मोटिवेशन आ जाता है, सही बताओ। सर आप एल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे क्या? यस बेटा, पहले पढ़ाते थे, 2000 HOD था मैं, एकेडमिक हेड था। उस दौरान मैंने काफ़ी सारी टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करी हैं, लाइक AIR 1 2 3 6 8 9 10। ओलंपियाड्स के अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट क्षितिज गर्ग, सिल्वर मेडलिस्ट आयुष कदम, ठीक है। इसके अलावा शार्विक मित्तल, और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कुशल बाबेल, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे टॉपर्स को प्रोड्यूस किया है। अब तक 1000 टॉप IITians को बता चुके हैं। इसके अलावा जितने भी टॉप 100 में आज की तारीख में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। कितने बच्चे जानते हैं मेरे बारे में, जल्दी से बताएं। यस सर, हमें पता है ये सब आपके बारे में। मेरी किताब भी आती है सिंगेज पब्लिकेशन की, सिंगेज पब्लिकेशन, ठीक है। सिंगेज पब्लिकेशन नाम सुना हो आपने, IIT की आती है, विशाल जोशी की। प्लस अभी मैंने राइट नाउ नीट के लिए भी एक बुक पब्लिश की है। राइट नाउ मैंने नीट के लिए भी एक बुक पब्लिश की है, जस्ट केमिस्ट्री की, पूरी है उसके अंदर, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों की। नीट के लिए आपके जितने भी दोस्त हों उनको आप बता सकते हो, नीट के लिए भी एक किताब आती है सर की, ठीक है। सर आपको कौन नहीं जानता? कोई नहीं जानता भाई। सर आपका स्टोरी में कंप्लीट सुना है, आई एम रियली इंस्पायर्ड यू, ओ माय गॉड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। तो बोल रहा है विच वन इज द डायामैग्नेटिक। O2 तो पैरामैग्नेटिक था, N2 भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2-2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो एक बार, देखते हैं। बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने के लिए बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए, तो शॉर्टेस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बच्चा यही आंसर देखो, C2 2 D आएगा आंसर, ठीक है। अगला करो। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज बाय एनायन फॉर्मेशन, ऐसा कौन सा है जो एनायन फॉर्मेशन से स्टेबलाइज होगा? सोचो जल्दी। मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज बाय एनायन फॉर्मेशन, माय गॉड, एनायन फॉर्मेशन, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। जी जी बिल्कुल, सारे लेंगे सुधांशु। आपको यहां पर इस सीरीज में सबके सारे इनऑर्गेनिक में कराऊंगा, लेकिन आप परेशान मत होना बस, समझ रहे हो क्या बोला? आप परेशान मत होना। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन चालू करेंगे। जी 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 बिल्कुल। और आप बस चैनल पे बने रहें। चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, ताकि अपडेट्स और नोटिफिकेशन आ जाएं। अगला टॉपिक हम कोऑर्डिनेशन लेंगे, ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक हम कोऑर्डिनेशन लेंगे, पहले उसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर PYQs करेंगे। क्लियर? चलो बताओ फटाफट। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन। देखो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12, तो ये तो नाइट्रोजन जैसा बनेगा। तो बना दें इसको, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। अगर मैं इसका एनायन बनाऊंगा तो वो बॉन्डिंग में ही जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। अगर मैं इसमें एनायन बनाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात? बॉन्डिंग में अगर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबलाइज ही होगा ये। इसमें एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, इसमें एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, इसमें एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो अनस्टेबल कर देते हैं मॉलिक्यूल को, पक्का? हाँ या ना? अब अगर मैं इसकी बात करूं कि यार मैं तो एनओ में डालता हूं, तो डालो एनओ में, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 और ये 15। तो एनओ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। अगर मैं यहां डाल दूंगा एंटी बॉन्डिंग में, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 0.5 कम होगा, 0.5 कम होगा, हाँ या ना? बोलो, 0.5 कम होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? सी, क्योंकि इसका बॉन्डिंग में जाएगा। बॉन्डिंग में जाएगा तो आयन बनने पे भी स्टेबलाइज ही होगा वो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा 0.5 से।
अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज, बहुत ही बढ़िया सवाल, बताओ। अभी देखो मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर बताया था 3 3 है तो ये N2 की तरह होगा, और N2 कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। इसी तरह से सोच के कर दिया मैंने फटाक से। कैसे किया बताओ मैंने ये, CO के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, N2 की तरह आएगा, N2 की तरह आएगा तो तुरंत खटाक से हो जाएगा बी आंसर। भाई समझ में आ रहा है या मैं ही चिल्ला रहा हूं, जल्दी बताओ कितने बच्चे, भाई लिख के बताओ। और लाइक्स बताओ, लाइक्स जब लाइक्स बढ़ेंगे तब मानूंगा मैं। कम से कम अभी 500 लाइक्स तो करो, एटलीस्ट जाते जाते 500 लाइक तो करोगे फटाफट। अब आगे का क्वेश्चन तभी होगा जब 500 लाइक्स होंगे। जल्दी 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 सारे लाइक कर दो फटाफट इमीडिएटली। सर करके जाएं आप वैभव त्रिपाठी, बिल्कुल। मैंने लास्ट 2 लेक्चर नहीं किए, इसको करूं, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो इंडिपेंडेंट टॉपिक है मेरे दोस्त, इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अगला करो, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस, करो। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल, बताओ। अगर आप O2 से O2 माइनस बनाते हो तो कहां जाएगा, जल्दी बताओ। भाई देखो लाइक्स नहीं बढ़ेंगे तो मोटिवेशन नहीं आएगा। और कमेंट्स प्लीज, अगर आपको लगे तो प्लीज कमेंट्स जरूर करना यार। अच्छे कमेंट होंगे, पॉजिटिव कमेंट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमारे अंदर भी एनर्जी आएगी, हम डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, हम अब फोड़ के रख देंगे, मतलब समझ रहे हो आप। क्योंकि अभी तो 24 जनवरी को है आपका एग्जाम, आज नहीं है, 24 जनवरी तक तो हम फोड़ के रख देंगे अगर आपने मोटिवेट कर दिया हमको, एनर्जी भर दी। कमेंट बॉक्स में आपका प्यार दिखना चाहिए, आपका रेस्पेक्ट हमारे प्रति नजर आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ सर लोग मेहनत कर रहे हैं, और आपका ये कमेंट हमें बताएगा कि हमारी मेहनत से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो फायदा हो रहा है तो सच में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। क्लियर, चलिए। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही डायग्राम बनाया था ऐसा, तो O2 के अंदर जब मैंने ये बनाया था तो ऐसे बनाया था, ये कहाँ रखा था मैंने, इसमें। और मैंने इनका नाम क्या बताया था बताओ, पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड स्टार। आप इसे एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, मैंने बताया था ना। तो होगा तो वाई वाला, जेड वाला, सिग्मा नहीं हो सकता, सिग्मा तो नहीं होगा, तो आंसर ही पता लग गया मेरे को, तो सी आएगा, पाई वाला स्टार। अगला करो, ये अभी छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे। ये भी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ साइनाइड आयन, जल्दी बताओ। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक एंड साइनाइड, जल्दी लाइक्स बढ़ाओ भाई, लाइक्स। देखो यार लाइक्स अगर नहीं बढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा दोस्त। लाइक्स लाइक्स, विश इफ आई कुड लाइक 1000 टाइम्स, ओ माय गॉड। प्लीज एक बार इलेक्ट्रॉन फिल करना बता दीजिए हेमो में। ओके ऋषभ, देखो किसी में भी इलेक्ट्रॉन भरना हो, जैसे ये ऑक्सीजन है, इसका डायग्राम तो पहले आपने याद कर लिया। अब रूल क्या होता है सुनो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऋषभ, पहले लो एनर्जी में भरेंगे ऋषभ। पहले अगर सर इवन बॉन्ड ऑर्डर आर डायामैग्नेटिक, नहीं ऐसा मत याद रखो बेटा, ऐसे है ना, ऐसे याद रखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, C2 में आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन वो देख लेना आप क्या होता है। अब आप बताओ फटाफट इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो सबसे पहले लो एनर्जी में भरते हैं, तो मैंने यहाँ भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद यहाँ भरते हैं 2 4, फिर 2 6, फिर इसके बाद इस वाले में 2 8, फिर 2 10। इन दोनों को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है, जो एक साथ होते हैं। मैथमेटिक्स बाय अनु अंजलि अभी गाएंगे, है ना। पहले इधर देखो, ये दोनों सेम एनर्जी पर दिख रहे हैं, और अगर ये दोनों सेम एनर्जी पर दिख रहे हैं तो यहां पर एक एक करके भरना पड़ेगा, और फिर इसके बाद एक ऑर्बिट मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, इसलिए एक एक करके और भरना पड़ेगा। फिर जब ये फुल हो जाएंगे तब ऊपर जाएंगे, फिर एक एक करके और भरेंगे, ऐसे O2 में भरा जाता है। क्लियर। अब वो कह रहा है साइनाइड में, तो बेटा साइनाइड तो मैंने अभी बताया था की पॉइंट, 14 इलेक्ट्रॉन है तो N2 की तरह भरेंगे, N2 की तरह भरेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका 3, और ये क्या आएगा डायामैग्नेटिक। की पॉइंट से आ गया है तो 3 और डायामैग्नेटिक। अगला करो, ये अभी मैं बताऊंगा, इसको वांडरवाल फोर्स में पढ़ाऊंगा, फिर कराएंगे। अभी पहले अपन एमओटी के कर लेते हैं, है ना। ये करो, ऑफ द स्पीशीज अभी मैं कराऊंगा, वांडरवाल फोर्स भी कराऊंगा, अभी मैं आपको वो सब कराऊंगा, उनके क्वेश्चंस भी जो अभी हैं, है ना। पहले हम एमओटी के कर लेते हैं।
सर ये लोग आपकी क्लिप बना देते हैं थ्रू मोए मोए, है क्या बात कर रहा उत्कर्ष, सही बता। सर मैं 2 मंथ से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं इसलिए बहुत सारा बैकलॉग है। ये पॉसिबल बैकलॉग को कवर करना ही पड़ेगा बेटा, मेहनत करोगे तो बैकलॉग कवर होगा। हाँ बैकलॉग कवर हो जाएगा बिल्कुल। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकालते हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या, जल्दी 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 आंसर बताओ बेटा। इसको थोड़ा और इलोबरेट करो अंकुश चौधरी क्वेश्चन का। सर कोटा फैक्ट्री वालों को भी आपसे पढ़ाना चाहिए। अरे भाई कोटा फैक्ट्री वालों ने फिर इंस्टाग्राम पे आपको याद है उन्होंने एक पोस्ट डाली थी वर्ल्ड ऑफ कोटा, उन्होंने क्या पोस्ट डाली थी बताओ, वर्ल्ड ऑफ कोटा, गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा था उन्होंने बकायदा, विशाल जोशी गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द वर्ल्ड ऑफ कोटा, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला था पोस्ट। आपने देखा था नहीं देखा था? कितने बच्चों ने देखा था बोलो? कोटा फैक्ट्री वालों को, कोटा फैक्ट्री वालों ने ही डाला था, गूगल करके देखना अभी दिख जाएगा। हाँ इमेज आ जाती है उसमें। आगे बढ़े सर, ये सीरीज कंटिन्यू कीजिए बिल्कुल, डेफिनेटली धोनी लवर करेंगे इसको, ठीक है धोनी लवर बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। चलो यहां कह रहा है कि ऑफ द स्पीशीज द वन विद द मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही स्ट्रेंथ को बताएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर ही स्ट्रेंथ को बताएगा बॉस, तो बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम पूछ रहा है वो। अब इनमें से मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो मैंने आपको सिखाया था कि इसको O2 की तरह बना दो, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 की तरह बना दिया, तो यहां आएगा एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। अब आप सोचो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पहले तो मुझे बताओ NO का बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 है, अगर मैं NO प्लस बनाऊंगा तो एंटी बॉन्डिंग से जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब NO+2 बनाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो क्या बन गया वो, बोलो 3, लेकिन फिर एक एंटी बॉन्डिंग से निकलने के बाद बॉन्डिंग से निकलेगा तो फिर से 2.5 आ जाएगा। और अब क्या बचा, NO-, ये NO- है बॉस, NO- बनाओगे तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब सबसे लोएस्ट किसका आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, A का। पक्का? तो आंसर A। इस तरह के सवाल कर लेंगे। ओ माय गॉड, ये वाला क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, मैंने पहले बता दिया, ये पढ़ाया था 11th में, याद है 11th वाले में बताया था। डायग्राम कैसे बना रहे हैं समझे नहीं, डायग्राम अभी याद कर लो आप हिमांशु, ठीक है मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था हिमांशु कि O2 का डायग्राम याद कर लो, N2 का याद कर लो अभी, ठीक है अभी यही कर सकते हैं अपन, ताकि सवाल बनने लग जाए तुरंत। अगर आप बनाने के चक्कर में जाओगे तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा बेटा, है ना। देखो A आएगा इसमें, मैंने याद है आपको एक डायग्राम बताया था ऐसे फर्स्ट लेक्चर में, और ये भी कहा था कि एक PYQ खत्म हो गया आपका, ये रहा वो PYQ। ये पॉइंट जो होता है ना, ये आपका लोएस्ट है, क्या है लोएस्ट, याद आया लोएस्ट, सबसे ज्यादा ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट होता है, लोएस्ट एनर्जी का पॉइंट, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है ये, क्लियर। तो ये वाला पॉइंट आएगा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, तो सबसे स्टीफेस्ट यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। ये वाला भी मैंने कराया था उस दिन, फर्स्ट पॉइंट को कराया था। जल्दी बताओ, आप हमेशा हिमांशु की बात डांटते हो, अब मैं अपनी कक्षा में बैच के वीडियोस में देखा है। ओ वाह सोनू यादव हाय, चलिए बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, ये भी बताया था। तो जब भी कोई बॉन्ड होता है तो उसका सबसे पहले एनर्जी लेवल यही डायग्राम होता है, तो आंसर ही सी आ गया इसका। देखो मैंने उस दिन कहा था आपसे फर्स्ट लेक्चर के PYQs हैं ये क्या हुआ, बादशाह को 20 रुपीज मिले, ये क्या है, सेलिब्रेट द फर्स्ट सुपर चैट फ्रॉम बादशाह, मतलब ये क्या हुआ, इसको 20 रुपीज गया। रेजोनेंस नहीं कराए हैं बेटा अंकुश, अभी आप पहले MOT करो, क्योंकि MOT से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं IIT के अंदर, ठीक है। अगला इसको करो, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, चलो करो। जल्दी 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 भाई, लाइक्स नहीं बढ़ा रहे तुम। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज, लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 जल्दी।
उसने पैसे खर्च करके सुपर चैट किया, मतलब ये पैसे किसको गए फिर? और तेरी, ऐसा भी होता है क्या? ये क्या लॉजिक है सर? बिल्कुल डी और एफ ब्लॉग आपके यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। जी जी अखिलेश शर्मा, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। यस। अब देखो यहाँ बड़ा मजेदार सवाल है। K2O लिखा हुआ है, K2O2 लिखा हुआ है और KO2 लिखा हुआ है। जल्दी बताओ। तो भाई साहब यहाँ पर देखो, ये K2 है ना, K पोटेशियम होता है, पोटेशियम पर तो +1 ही चार्ज होगा, चाहे कुछ भी आ जाए। कैसे? ये जब आयनाइज करोगे तो 2K प्लस होगा और O पर -2 होगा। यहाँ पर ये 2K प्लस होगा, O2 -2 होगा। यहाँ पर ये K प्लस होगा और O2 पर माइनस होगा। तो K पर तो +1 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए आंसर क्या जाएगा? A। K पर तो +1 ही होगा लल्ला, यही तो आईटी है। पोटेशियम का पूछा है उसने, पोटेशियम का पूछा, बेवकूफ बना रहा है वो। ये गलती नहीं करेंगे ना अब? बोलो। इसमें बताओ फटाफट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट साइनाइड, ये तो अभी बता दिया था शायद। ये वाला करके बताओ। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, मैग्नेटिक मोमेंट का एक की पॉइंट देता हूं जिन जिनको पता होना चाहिए। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। अगर कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूपीई, और ये म्यू होता है, म्यू मतलब है डाइपोल मोमेंट। की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ। की पॉइंट है भाई, देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 5 आ गया, और ये आपका अगर एक अनपेड है तो इसका वैल्यू हमेशा फिक्स है, 2 3.87 4.90 5.92, ये आपको फिक्स है। 11th के बच्चे कर सकते हैं व्योम, पक्का पक्का कर सकते हैं। वाओ टुडे बर्थडे अंशिका जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। देख के बताओ, 1 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1.73 बोलना है आपको फिक्स। 2 आया तो 2.83, 3 आया तो 3.87, 4 आया तो 4.90, 5 आया तो 5.92। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। आप कहोगे हम तो मैथ्स वाले हैं भाई, हमें तो आता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तो हमें निकालना आता है। लेकिन आपको इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू दिख रही है ना, इस फर्स्ट वैल्यू को देख के आपसे उल्टा पूछेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, बताओ। बोलो। तो आप, अगर मैं कहूं कि किसी एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है, तो बताओ उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप बोल दोगे 1। मैं बोलूँ किसी में 2.87 है, तो आप क्या बोल दोगे? 2। मैं किसी में बोल दूं कि 3.87 है, तो क्या बोल दोगे? 3। मैं बोलूँ 4.90 है, तो क्या बोल दोगे? 4। मैं बोलूँ 5.92 है, तो बोल दो 5। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, 1.73 है, इसका मतलब क्लियर है एक अनपेड होना चाहिए। अब आप सबको पता है कि एक अनपेड किस में होता है? O2, उसमें तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी मैंने बताया था ऐसा होता है। लास्ट वाला ऊपर का बना देता हूँ ये। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो O2 माइनस कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, O2 प्लस कर दूंगा तब भी ये दोनों निकल जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर ए आएगा। ठीक है, अगला देखो। ये वाला करके बताओ फटाफट से। ए मोटी, जल्दी 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 जल्दी, आज हम फोड़ देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला। बेटा लाइक नहीं बढ़ रहे, लाइक करो, लाइक 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 लाइक। बाबू जब तक लाइक, हाउ सर एक्सप्लेन हाउ टू काउंट एंड फिल BM और NV। यार अभी तो बताया शिवम, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बता के निपटाऊं, मैं अभी दोबारा बता देता हूं आपको। पहला जब भी आप बनाएं तो ये आपको डायग्राम याद कर लेने हैं। आज आपका होमवर्क है कि डायग्राम याद हो जाए O2 का। शिवम देखो, 2 2 4 2 6 2 8, ये है ना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। याद कर ले। अब देखो आप है ना, इस तरह से अगर करोगे तो गड़बड़ होने लग जाएगी। अब इसको याद करो फटाफट। जो सिग्मा वाला है वो बॉन्डिंग है, जो स्टार वाला है वो एंटी बॉन्डिंग है। इसका नाम सिग्मा 2px, इसका नाम सिग्मा स्टार 2px, इसका नाम है पाई 2py, और ये है पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2py और पाई 2pz। अरे, और ये पाई स्टार 2p
वाई। ये स्टार वाले जितने भी हैं बेटा याद कर लो, एंटी बॉन्डिंग होते हैं बस। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं शिवम। 14 इलेक्ट्रॉन वाला डिफरेंट डायग्राम ही बनेगा। यस, 14 या 14 से कम होगा तो डिफरेंट बनेगा नाइट्रोजन जैसा। क्लियर? और 14 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो बताओ, मैंने आपको बोला था बॉन्ड ऑर्डर जिनका जीरो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और वो कौन कौन थे? Be2, Ne2 और He2। क्लियर? जल्दी बोलो। अगला करो। ये एमओटी का नहीं है, ये एमओटी का नहीं है, ये वाला करो एमओटी का फटाफट। देखो कितना जल्दी हो सकता है। देखें कौन है वो जिसमें है दम, आज वो करेगा बाजीराव सिंघम। भाई जल्दी, 500 लाइक भी नहीं हुए आज तक। सर He-1 और He2 एग्जिस्ट करता है। यस, किसी भी शिवांग मॉलिक्यूल या आयन का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0.51 कुछ भी आ जाए तो वो सब एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बोला मैंने शिवम? बताओ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए, अब अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता के निपटाऊं। आपको ऐसा नहीं लग रहा वही वही आ रहे हैं वापस? Ne2 0, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है 3, O2 में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 बॉन्ड ऑर्डर, F2 में 1। तो मैच कर लो इसमें। A का तो आएगा 3, ये तो फर्स्ट ही आ गया, A में 3 है ही नहीं। चलो अगला देखो। ये करके बताओ। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ B2 प्लस स्पीशीज इज, जल्दी बताओ। B2 प्लस में कितना होगा? जे की जंग, विजय सर दबंग। अरे बाप रे, वाह मोनिका जी, थैंक यू सर। मैंने दिया फर्स्ट आंसर, देन मैं हुआ बाजीराव सिंघम। वाओ, पहले वाला मैच करा लो। हाँ कर लिया ना जी, जल्दी। कितना आया? 173। देखो बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट कर लेते हैं। 10, तो नाइट्रोजन जैसा बनेगा। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9 10, 11 12 13 14, है ही नहीं इतने, तो 10 ही हैं बस। तो दोबारा करो। 2 2 4 2 6 2 8 9 और 10, ये भर दिया मैंने। 2 2 4 2 6 2 8 9 10। अब बताओ, अब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा इसमें से, तो B2 प्लस में से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो वैल्यू पुट कर लो, 1.73, तो 173। ठीक है, ये करके बताओ। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी बताओ। देखो कितने सारे आ चुके हैं भाई। वाह, वॉचिंग फ्रॉम गोवा, ओ माय गॉड, थैंक यू। विजय सर की सेना इस बार फोड़ देना। वाह नवीन, थैंक यू। नवीन गोस्वामी, आपने मेरा डीपी लगा रखा है, ओ माय गॉड, थैंक यू। वाह यार नवीन, कितने सारे बच्चों ने मेरा डीपी लगा रहा है, ओ माय गॉड, थैंक यू भाई नवीन। हाँ, ब्रिज बॉन्डिंग भी होगा, यस सर। बैक बॉन्डिंग भी होगा, वांडरवाल भी होगा, सब कराएंगे तुम्हारा फैजल। जल्दी जल्दी करो। O2-2 की बात करें, अभी अभी बताया था मैंने। O2 में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ऐसे होता है ये। तो अब ऐसे भरेंगे तो इसमें का अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 0। पक्का? भाई तुम्हें एमओटी के सवाल हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये बताओ पहले। ये वाला करके बताओ जल्दी। आपने देखा कितने सिंपल सवाल आ रहे हैं अगर आप नोटिस करें तो। मुझे लग रहा है एमओटी के सारे सवाल फोड़ के रख दोगे अब तो। अब मैं डाइपोल मोमेंट चालू कर लूं? बोलो, अगर आप आज्ञा दें तो डाइपोल मोमेंट स्टार्ट कर ले। एमओटी के तो सारे सवाल होने लग गए, देखो अब आप। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। अगर आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं तो मैं कर दूं, फटाफट बोलो कि हाँ सर डाइपोल मोमेंट चालू कर दो अब। या अभी और क्वेश्चन कराए हैं? जल्दी 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 जल्दी। डाइपोल भी करा देते हैं, डाइपोल मोमेंट नहीं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन।
वॉचिंग फ्रॉम कोटा इन वेरी सर्दी, मैं भी बहुत सर्दी लग रही है। कैलकुलेटर, O2 माइनस, तो आपको पता ही 1.5 हो जाएगा इसका, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और पैरामैग्नेटिक, तो आंसर ही ए आ गया इसका तो। ठीक, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं वीक फोर्स। वीक फोर्स जब बात करते हैं तो उसमें पहला आता है आपका डाइपोल डाइपोल, दूसरा आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तीसरा आता है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, चौथा आता है आपका आयन डाइपोल, पांचवा आता है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। दीज आर कॉल्ड वीक फोर्स। ये तीन जो होते हैं, इन तीन वीक फोर्स का नाम होता है वॉन डर वाल फोर्स। ये जो तीन वीक फोर्स हैं इनका नाम होता है वॉन डर वाल फोर्स। इन तीन को क्या कहते हैं, बोलो? वॉन डर वाल फोर्स। O2 माइनस 2 में कैसे जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया। O2 माइनस 2 में कैसे हुए, जरा देखो। O2 माइनस 2 कैसे बनाएंगे बेटा? ऑक्सीजन ऐसे होता है, 2 2 4 2 6, ये। अब O2 माइनस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना, तो एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। देखो किसने लिखा था ये, कैसे होंगे, दिख रहा है बेटा? कौन था वो? O2 माइनस 2 में कैसे होंगे, दिख गया बेटा? देखो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब O2 माइनस बनाएंगे तो एक अनपेड आ जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसलिए बॉन्ड और 1.5 और पैरामैग्नेट। तो ये तीन ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं बताओ, वॉन डर वाल फोर्स। अब हम बात कर रहे थे किसकी, पहला डाइपोल डाइपोल जो होता है उसका एक नाम और होता है, एक साइंटिस्ट ने दिया था कीजम, तो कीजम फोर्स होता है। अब ये डाइपोल डाइपोल जो होता है ना, वो उसमें लगेगा जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। किस में लगेगा? पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि जिनका म्यू जीरो ना हो, या जिनमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, म्यू जीरो ना हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस नहीं होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उनमें पक्का उनमें आपका जो है वो ये लगेगा। अब ये दो तरह का होता है, पहला होता है हेड टू टेल। ठीक है, हेड टू टेल जो होता है उसमें ऐसे होता है, ये आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ते हैं। और दूसरा होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होता है, ये ऐसे जुड़ते हैं, अपोजिट। क्लियर? तो ये दोनों आपस में ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हो गया ऐसे, और हेड टू टेल ऐसे। तो दोनों में से अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा अरेंजमेंट बेटर है, तो ऑब्वियसली बात है एंटी पैरेलल अरेंजमेंट बेटर है। तो ये सॉलिड और गैस, सॉलिड और लिक्विड में होता है, और ये ऊपर वाला अरेंजमेंट गैस में होता है। ठीक है, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है हमेशा। कोई भी दो पोलर मॉलिक्यूल आगे, उसमें आपका डाइपोल डाइपोल लगेगा। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को एक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसका नाम होता है डिबाई फोर्स। ठीक है, उसने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक आयन है, इसी आयन को डाइपोल भी कहते हैं। जब ये आयन कोई डाइपोल है किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास जाता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे CH4, तो हम CH4 को न्यूट्रल मान रहे हैं और स्टडी करने के लिए गोला मानते हैं। तो जब ये इसके पास जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जैसे ही खींचेगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पहले पोलर नहीं था, पोलर हो गया, तो इसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड पोलर। क्या कहते हैं बेटा? इंड्यूस्ड पोलर। तो इस हिसाब से क्या बन गया ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। अब अगर सवाल पूछें कि साइज बढ़ा दूं मैं नॉन पोलर का, तो आपका ये क्या करेगा बताओ? ज्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा अपनी ओर? ये इसको अपनी ओर ज्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा? बोलो। तो ये अगर इसको अपनी ओर ज्यादा खींचेगा तो ये इधर ज्यादा खींचेगा, क्योंकि इसका अट्रैक्शन इस पर कम हो गया, तो इसका अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा।
तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर साइज ऑफ, बोलो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बढ़ेगा, देन बोलो क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ेगा। अगर साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आयन डाइपोल की, आयन डाइपोल क्या होता है, कोई भी आयन ले लो, जैसे सोडियम प्लस ले लिया और ये Cl ले लिया, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन आयन डाइपोल हो जाएगा। और चौथा ले लेते हैं अपन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा, जैसे Na+ लिया और एक CH4 ले लिया, ये अब आप देखो ये आयन है कि नहीं है, और ये जीरो है नॉन पोलर, तो इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये खींचते ही आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर साइज बढ़ा दें तो ये भी बढ़ जाएगा, साइज इंक्रीज, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज। साइज अगर इंक्रीज होगा तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, आया ना। ओ भाई हाँ तो बोल दो। बोलो भाई, राम 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 राम, जल्दी जल्दी जल्दी। अब एक चीज समझ में आई लास्ट में कि भाई जो हाइड्रोजन होता है, क्या बोला जल्दी बताओ, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कैसे अट्रैक्शन लगेगा जबकि हाइड्रोजन तो नॉन पोलर है। हीलियम हीलियम में कैसे अट्रैक्शन लगेगा जबकि हीलियम तो नॉन पोलर है। और नॉन पोलर में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो जब नॉन पोलर में कोई चार्ज ही नहीं होता तो अट्रैक्शन कहां से आएगा भाई। नॉन पोलर में जब चार्ज ही नहीं होता तो अट्रैक्शन कहां से आएगा भाई, जल्दी बोलो भाई। नॉन पोलर में तो चार्ज ही नहीं होता तो अट्रैक्शन कहां से आया, तो नॉन पोलर में जब कोई चार्ज ही नहीं है तो अट्रैक्शन कैसे आएगा। इसको बताया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था फ्रिट्ज लंडन। उसने बताया कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक सिमेट्री में अरेंज होते हैं ऐसे अपने आप, समझना ध्यान से भाई, पर एक पल के लिए ये अरेंजमेंट बिगड़ जाता है। जिस पल ये बिगड़ता है उस पल इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और ये अपने पड़ोसी वाले को जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो पड़ोसी वाले को अट्रैक्ट करेगा तो उसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं, पड़ोसी वाले को, बोलो जल्दी बोलो, पड़ोसी वाले को अट्रैक्ट कर लिया तो इसने क्या करा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और इसने पड़ोसी ने इंड्यूस कर दिया उसको डाइपोल को। तो यहां भी अगर साइज बढ़ा दें तो इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा आसानी से, यानी कि साइज अगर बढ़ाएंगे तो भी ये बढ़ेगा। अच्छा, इसको साइंटिस्ट ने खोजा था इसलिए इसे नाम दिया LDF, यानी कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो ये भी बढ़ जाएगा, लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्जन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियस जो है ना, इसका अट्रैक्शन इस पर कम लगेगा, तो इसको आसानी से अट्रैक्ट करेगा ये, हाँ या ना। अगर ये न्यूक्लियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, इसको ये न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ये वाला इस पॉजिटिव इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, हाँ या ना। क्लियर, अरे हाँ तो बोल दो। तो ये 5 फोर्स हो गए। सबसे वीक फोर्स होता है ये, क्योंकि इंस्टेंट टाइम पर बन रहा होता है। और ये जो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हुआ है ना, ये दुनिया के हर मॉलिक्यूल में होगा, ध्यान सुनना, चाहे पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, चाहे आयनिक हो, दुनिया के हर मॉलिक्यूल में ये लगेगा। तो इसलिए LDF यानी कि इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हर मॉलिक्यूल में लगेगा। LDF क्या बोला, दुनिया के हर मॉलिक्यूल में लगेगा, दोबारा बोलो, LDF दुनिया के हर मॉलिक्यूल में लिखेगा, चाहे कोई भी हो वो। समझ रहे हो बात को भाई, हाँ या ना, बोलो बोलो। जी आयुष, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। आगे बढ़े, जी आयुष। तो ये आपके पास 5 हो गया। अब इन 5 के अंदर अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, देखना जरा। सबसे पहले अगर मैं आपसे अट्रैक्शन की बात करूं, स्टेबिलिटी की, तो सबसे पहले एक फोर्स होता है जो हमने पढ़ा होगा, आयन आयन, इसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछते हैं भाई बहुत। दूसरा होता है फिर आयन डाइपोल। मैं
अट्रैक्शन की स्टेबिलिटी की फॉर्म में लिख रहा हूं। फिर होता है डाइपोल डाइपोल, फिर होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और फिर होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर? तो यहां तक की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां से रिलेशन होता है एनर्जी का, वो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन है, अगर आयन आयन यानी आयनिक बॉन्ड होगा तो आपको पता है इंटरेक्शन एनर्जी 1/r होती है। अगर आप आयन डाइपोल डाइपोल होते हो तो इंटरेक्शन एनर्जी 1/r क्यूब होगी, सॉरी 1/r स्क्वायर। और डाइपोल डाइपोल अगर होगा तो 1/r क्यूब होगी, और ये होगा तो 1 क्या होगी, r4, ये होगा तो 1/r6, और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड होगा तो भी 1/r6। अब मुझे बताओ, हाँ ये याद है सर, वेरी गुड। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा हुआ? तो भाई सबसे स्ट्रॉन्ग तो आयन आयन हुआ, फिर आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर ये, तो इसी ऑर्डर में इनकी स्ट्रेंथ होती है। क्या बोला जल्दी बताओ? इसी ऑर्डर में इनकी स्ट्रेंथ होती है। क्लियर? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखना इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लिक्वेशन ऑफ नोबल गैस? चलो बताओ सोच के। नोबल गैसों के लिए 500 लाइक्स कर दो भाई, अभी तक हुए नहीं है। कहाँ हुए यार, झूठ बोल रहे हो तुम। अरे 501 लाइक हो गए, 1000 लाइक का टारगेट था भाई। जल्दी लाइक बढ़ा दो, लाइक बढ़ा दो भाई, इमीडिएटली फोड़ के रख देंगे, इमीडिएटली फोड़ देंगे आज। आपने बताया नहीं मैं लग कैसा रहा हूं लेकिन। हम्म हम्म वाओ पार्थ, थैंक यू, सुपर्ब, ओके। अभिषेक जी लिख रहे हैं कि गीली पप्पी आपको सर है। मोए मोए, ये क्या है बे? है? ये क्या है गीली पप्पी सर आपको? हम्म ई का मतलब क्या है बे? लुकिंग लाइक एनिमल फिल्म एक्टर, और बाप रे बवाल, शाहरुख खान। कैसा लग रहा हूँ? समझ में आ रहा है? क्या है समझ में आया तुम्हें? आगे बढ़े सर। आप पे डंपर लग रहे हो हैं? आप पे डंपर क्या होता है ये? सर आपको मराठी आती है? नहीं यार मराठी नहीं आती यार बॉस। SR के मोए मोए हो गया। यस, सही कहा तुमने नवीन, ये सबसे बड़ा उसके लिए मोए मोए था। चलो बताओ, अबे आंसर भी देना था इसका, जल्दी 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 आंसर। अबे इसका आंसर भी दो। जल्दी। अबे इसका आंसर भी देना लल्ला। LDF, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा LDF, LDF। क्योंकि नोबल गैस कैसी होती है बताओ? नोबल गैस हमेशा नॉन पोलर होती है। नोबल गैस कैसी होती है? नॉन पोलर, इसलिए ये फोर्स आएगा। अगला एक और पूछेगा वो, सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस विच अट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल।
बोलो फटाफट, कौन सा अट्रैक्शन रेस्पॉन्सिबल होगा अल्लाह? जल्दी 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 जल्दी, ये आ गया तो बस फोड़ के रख दोगे आज। ये अगर आपने सवाल कर दिया तो आज फोड़ दोगे जल्दी। क्लासमेट लग रहे हैं सर, अरे वाह, बिहार पूर्णिया से, तुमने महाराष्ट्राचे, वाह। जल्दी, क्लास 12 का न्यू बैच कब से आएगा? बताएंगे भाई बताएंगे। सर स्ट्रक्चर मुश्किल लगते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर थोड़ी बे। सॉलिबिलिटी ऑफ नोबल गैस, जल्दी। हम्म अब एलडीएफ नहीं होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी देखो ध्यान से, नोबल गैस की बात करते, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपका हीलियम के बाद पानी है, ये मैं हीलियम मान लेता हूं, ये नियोन मान लेता हूं, आर्गन मान लेता हूं, क्रिप्टन मान लेता हूं ऐसे, और ये पानी मान लेता हूं। ठीक है, आप सोच के बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? पानी तो डाइपोल है। पानी तो डाइपोल है, और ये नोबल गैस नॉन पोलर है भाई साहब, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये? डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया नोबल, ये। इसके बाद आता है बैक बॉन्डिंग। देखो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, समझना ध्यान से भाई साहब। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनको सराउंडिंग एटम आकर के अगर अपना कोई लोन पेयर दे रहा है ना, या आपस में वो मॉलिक्यूल के एटम ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसको कहा जाता है बैक बॉन्डिंग। तो एक तरह से क्या हुआ बैक बॉन्डिंग? तो क्या हुई बैक बॉन्डिंग? तो ये हुई ना कि अपने ही मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो आपस में बनाएंगे, तो एक तरह से पाई बॉन्ड हो गया वो। तो बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या बोला जल्दी बताओ, बोलो। बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ साइडवेज ओवरलैपिंग, यानी कि पाई बॉन्डिंग है एक तरह से वो। तो पाई बॉन्ड तभी होता है जब, कंडीशन देखना, वन बॉन्डेड एटम must have lone pair and other bonded atom must have vacant orbital। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ? वन बॉन्डेड एटम मस्ट हैव लोन पेयर, ठीक है, एंड अदर बॉन्डेड एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताओ। दूसरी कंडीशन होती है कि वन बॉन्डेड एटम मस्ट बी ऑफ सेकेंड पीरियड एंड अदर bonded atom must be of सेकेंड और थर्ड पीरियड। ठीक है, क्या बोला उसने बताओ? एक पीरियड सेकंड का होना चाहिए, एक दूसरा सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब जैसे एग्जांपल की बात करें हम, ये आपका बोरोन है, अगर आप देखो तो इसके पास सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, ये सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है बोरोन के पास। तो जब ये अपने 2p ऑर्बिटल से देगा, ये अपने 2p में लेगा, तो इसे 2p पाई कहेंगे। अब बच्चे क्या पूछते हैं मुझसे कि सर एक बात बताओ कि यार इसके अंदर जो आप बोल रहे हो ये बैक बॉन्डिंग है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या अंतर है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अंतर क्या होता है समझना। जब इसी बोरोन को अमोनिया आके अपना लोन पेयर दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तब कहेंगे जब अकेला हो
और बैक बॉन्डिंग कब कहेंगे? जब वो किसी सिग्मा के साथ हो। समझ रहे बात को? जल्दी बताओ क्या बोला मैंने, बताओ। बैक बॉन्डिंग कब कहेंगे? जब किसी के साथ हो। क्या बोला मैंने? किसी के साथ हो, ये बैक बॉन्डिंग कहलाती है। क्लियर? साइज बढ़ने पर बैक बॉन्डिंग हमेशा वीक हो जाती है। दोबारा बोलो, साइज बढ़ने पर बैक बॉन्डिंग हमेशा क्या होने लगती है? वीक। क्लियर? अरे हाँ तो बोल दो, साइज बढ़ने पर बैक बॉन्डिंग हमेशा क्या होने लगती है? वीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं BF3, BCl3, BBr3 और BI3, जल्दी बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बताओ। बोलो भाई बोलो फटाफट, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बताओ। तो देखो साइज बढ़ रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ घट रही है नहीं घट रही है? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग इसमें होगी। अब इसका मतलब ये निकला कि ये लोन पेयर जो फ्लोरीन है वो इसको सबसे ज्यादा देगा, ये सबसे ज्यादा देगा, ये Cl इसको सबसे कम देगा, ये और कम देगा, ये सबसे कम देगा। तो जब अमोनिया से लोन पेयर लेने की इच्छा हो गई, ये लुईस बेस हो गया, इस BF3 की सबसे कम होगी क्योंकि इसमें फ्लोरीन नहीं दे रखा है इसको। लेकिन जब आयोडीन आएगा तो उसकी सबसे ज्यादा इच्छा होगी इसकी लेने की, क्योंकि इसने सबसे कम दे रखा है आयोडीन। तो ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड पूछता है इसमें। तो भाई साहब ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड क्या होगा? सबसे अच्छा लुईस एसिड। बोल मेरे भाई, अरे बोल बोल बोल, अरे जल्दी जल्दी बोल, ये आएगा। लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर लेता है, और लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर देता है। जी मनमेंद्रा, लुईस एसिड कौन है बताओ? जो लोन पेयर देगा। लुईस बेस कौन है? सॉरी, लुईस बेस वो है जो लोन पेयर देगा, और लुईस एसिड जो लोन पेयर लेगा। समझ में आ रहा है भाई? जल्दी जल्दी बोल। अरे ओ, लाइक्स नहीं बढ़ रहे यार, लाइक्स कहाँ बढ़ रहे भाई? 500 थे, 500 ही रह गए। लाइक बढ़ा फटाफट फटाफट भाई। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज, ठीक है। अब सवाल आता है, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है NiH3, NiMe3 और एक PSiH3 होल थ्राइस। चलो बताओ। NMe3, NSiH3 और PSiH3 के अंदर आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ लुईस बेस बताओ। चलो बोलो। अगर हम इनमें बात करते हैं तो क्या आएगा? N, ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, और ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका लोन पेयर हो गया। अब ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन यहाँ क्या बोला जल्दी बताओ? ये यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या निकला? ये अपना लोन पेयर नहीं दे रहा था, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। ज्योमेट्री इसकी होगी पिरामिडल। कैसी होगी? पिरामिडल। इधर आओ, आपको पता है सिलिकॉन के पास 3d ऑर्बिटल खाली है, तो ये अपना लोन पेयर देगा नहीं देगा? अब इसको दे सकता है क्योंकि यहाँ 2p है और ये 3d है, तो ये अपना लोन पेयर जो होगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। हाँ यहाँ जल्दी बोलो भाई, ये अपना लोन पेयर जो होगा वो इस 3d में देगा। ये लोन पेयर अगर 3d में देगा तो इसकी बैक बॉन्डिंग होगी 2p बाय 3d बाई, और जब इसने दे दिया लोन पेयर तो ये प्लेनर हो जाएगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है लुल्ला। ये इसने दे दिया, ये इसने दे दिया, इसने दे दिया, तो ये sp2 हो गया, प्लेनर हो गया। अब ये लुईस बेस नहीं है क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। दोबारा बोलो, ये लुईस बेस नहीं है क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। दोबारा बोलो, ये लुईस बेस नहीं है क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। दोबारा बोलो। क्लियर? यहां पर भी देखो, अब ये थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है। ये थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये भी लोन पेयर रख रहा है। अब ये तो सबसे वीक लुईस बेस हो गया क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है, और प्लेनर है। ये पिरामिडल है, ये पिरामिडल है, और ये नॉन प्लेनर है। क्लियर? हाँ या ना? बोलो। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, माय गॉड, थैंक यू। क्लियर है मेरे दोस्त?
आगे बढ़े। अब जो बात आई वो आई कि ऑर्डर ऑफ लुईस बेस पूछे तो क्या होगा। तो भाई ऑर्डर ऑफ लुईस बेस तो NiCH3 सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका PSiS3 सबसे ज्यादा होगा, और फिर आपका जो आएगा वो NSiH3 सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें लोन पेयर ही नहीं है। ये ऑर्डर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आई होप आप कर लेंगे। तो आई होप बैक बॉन्डिंग में कुछ कुछ समझ में आई। अब आता है ब्रिज बॉन्डिंग। अब ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है देखना जरा। ब्रिज बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है लल्ला। ब्रिज बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। की पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, देखना जरा। व्हेन सराउंडिंग एटम हैज लोन पेयर, तब तो 3 सेंटर्ड 4 हो जाएगी, और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ना हो, व्हेन सराउंडिंग एटम हैज नो लोन पेयर, तो 3 सेंटर्ड 2 हो जाएगी। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, Al2Cl6 है और एक B2S6 है, अब आप मुझे बताओ इसमें सराउंडिंग एटम में लोन पेयर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ है Cl में, तो यहां होगी 3 सेंटर्ड 4। वहां देख के बताओ क्या हाइड्रोजन में लोन पेयर है क्या? नहीं, वो 3 सेंटर्ड 2 करेगा। की पॉइंट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं अपन, वो समझना। होता क्या है इसमें, एल्यूमिनियम होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो ये आएगा। जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसमें आप देखो क्या होगा, ये सिचुएशन होगी। अब इसको एक्साइड करना होगा, ये तो ये एक्साइड करेगा। अब ये एक्साइड करते ये ऑर्बिटल खाली है, ये वाला ऑर्बिटल खाली होगा, तो इसको हाइब्रिडेशन में लेकर जाएगा वो, क्योंकि ये खाली है। तो इसके पास 4 ऑर्बिटल हो गई है। तो यानी जो एल्यूमिनियम है इसके पास 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 ऐसे। दूसरे एल्यूमिनियम का भी हाइब्रिडेशन वही होगा, sp3 4। अब मुझे यहाँ बताओ Cl कितने हैं इसमें, 6। तो मैं 6 Cl से बॉन्ड बना दूं, और 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये 1 2 और ये 3, इसमें भी 1 2 3। तो जो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उनसे तो वो Cl बॉन्ड बना के बैठ जाएगा। तो ये इसने Cl ने बॉन्ड बना लिया, इस Cl ने बॉन्ड बना लिया, इस Cl ने बॉन्ड बना लिया। यहां से ये हटेगा तो क्या होगा, ये Cl ने बॉन्ड बना लिया, Cl ने बॉन्ड बना लिया, Cl ने बॉन्ड बना लिया। अब ये खाली है ऑर्बिटल, तो ये Cl अपना लोन पेयर इसको देगा, ये खाली है अपना लोन पेयर इसको देगा। और जब आप इसको काउंट करेंगे ऐसे, दिख रहा भाई? ओ जिंदा हो सर, गोरे हो बहुत, अरे वाह क्या बात है हीरो। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले बताओ, अब समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? एक तो मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, बंद कर दूं? जल्दी बोलो, बंद कर दें? लाइक भी नहीं बढ़ रहे। अगली क्लास में एक और क्लास लेके करा देंगे, बोलो 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 बोलो। हाँ, तो फिर आपके तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, वो आ रहे हैं एडोल्फ हिटलर जैसे लग रहा है। थैंक यू हिमांशु। 12th का बैच जल्दी आएगा बेटा, जब आएगा हम अपडेट कर देंगे आपको। सब पर लेंगे आपको, मैंने आपको फिर से बता दिया, हम सब पर लेंगे, ठीक है? यहाँ देखो अब, तो ये अब जब काउंटिंग करते हैं ना इस बॉन्ड के, तो कैसे काउंट करते हैं देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये। क्या बोला जल्दी बताओ? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है, जल्दी बताओ बेटा? 3 सेंटर्ड 4। तो इसमें 3 सेंटर्ड 4 कितने होंगे, बोलो? 2 बॉन्ड्स। और 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे, 4। 1 2 3 4। क्लियर मेरे भाई? और ये हाइब्रिडेशन आएगा sp3। लेकिन जब आप B2S6 की बात करोगे, देखो अब, तो B2S6 में क्या होगा, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 1। एक्साइड करेंगे यहां से, तो एक खाली होगा, हाइब्रिडेशन में जाएगा sp3। वही 4 ऑर्बिटल हैं वापस, देखो बोरोन के, उसमें से 3 ऑर्बिटल तो एक एक इलेक्ट्रॉन रख के बैठे हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? अरे बोलो भाई। पिछली दिवाली पर बात हुआ था आपसे, बहुत अच्छा लगा था। ओके गुड नाइट सर, वो बस गुड नाइट करने लग गए। तो यहां देखो ये H H ये H और यहां पे भी एक H बनेगा, ठीक है? अब यहां देखोगे अगर आप,
तो यहां कोई लोन पेयर है ही नहीं देने के लिए इसको। अब जब इसके पास लोन पेयर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या निकला कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां जाएंगे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां जाएंगे। तो जब ये काउंटिंग करेंगे अपन तो आप देखो कि टोटल 1 2 3 एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3 और इसमें आपका 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने आएंगे 2। समझ रहे हो बात को आप? और 2 सेंटर 2 कितने आएंगे देखो 4। ये आपके 2 सेंटर 2 होते हैं 1 2, ये 2 आइटम हो गए ना बोरोन और हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड, फिर ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। अब ये ऑर्बिटल क्या खाली है, इसलिए ये लुईस एसिड भी है। नॉन प्लेनर तो था ही सही है, हाइपोवेलेंट भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। क्लियर? तो ये आपका ब्रिज बॉन्ड भी खत्म। ठीक, चलिए भाई, अब बच्चे कह रहे हैं गुड नाइट करो सर, तो ठीक है गुड नाइट कर देते हैं। आज बाकी अब हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको सारा जितना कहा था सब कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। बोलो ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग के आप पीवाईक्यूज करेंगे। अब हम सारे बॉन्डिंग के एक बार पीवाईक्यू कर लेंगे। हमने 2019 और 2020 के पीवाईक्यूज तो कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे 2020 के बाद 21, 22 और 23 के भी पीवाईक्यूज एक सीरीज लेकर आऊंगा मैं। और मैं एक टाइम टेबल डाल दूंगा आपका कि भाई इस दिन क्लास लगेगी पहले से ही, तो क्या है आपको परेशान नहीं होगी। क्या बोलते हो? हाँ, 2023 के पीवाईक्यूज कर लेंगे। तो मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया, पूरा वन शॉट हो गया केमिकल बॉन्डिंग का, देखो सारा। अब आप याद करके आएंगे इन की पॉइंट्स को। बोलो जल्दी जल्दी बोलो मेरे शेर। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट। एक बार लाइक्स बढ़ा दो जाते जाते फटाफट से। और मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था यार, कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको सही में लगा कि कमेंट करना है तो अच्छा कमेंट करना, और ये बता देना कि भाई आपको मोटिवेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक है, पीडीएफ में डाल दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल रही है, पीडीएफ वहां पे डल जाएगी। ठीक है जी, चलिए बाय 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 बाय।